अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप ऑल आर गुड। फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं आज हम इस वीडियो में वो स्टूडेंट जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बी अरबिक या फिर डिप्लोमा इन अरबिक लैंग्वेज में एंट्रेंस देने वाले हैं। यूना के डिप्लोमा का जो एंट्रेंस होना है वो 22 को होना है और अरबिक का है जो 25 को होना है। ठीक, तो सबसे पहले तो आप एडमिट कार्ड को अपना देख लें। एडमिट कार्ड वहीं वेबसाइट पाया होगा, आप डाउनलोड कर लीजिए जाके। ठीक, उसके बाद उसमें ही आपका वो लिखा होगा सेंटर कहाँ पे है, किस गेट नंबर पे है। अच्छा, जब आप एंट्रेंस में बैठेंगे तो फिर कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। ठीक, जहाँ तक मैं समझता हूँ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पर हम गड़बड़ करते हैं और जिसकी वजह ये होती है कि हम अपना जो पेपर है वो ख़राब करके चले जाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यही होती है कि आप जो उसमें प्लेट नंबर होता है उसको जब आप फिल कर रहे होते हैं, गोले को फिल करना होता है, तो फिर उसमें गलती कर देते हैं कि ऊपर सेट ए है और नीचे गोला जब भरना होता तो उसमें बी में फिल कर दिया। ठीक, जिसकी वजह से जो है वो गड़बड़ हो जाती है। तो उसको बहुत ही अच्छे से फिल करना है, क्योंकि अगर वही खराब हो गया तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका जो पेपर है, पेपर शीट है, वो तो आपको फेंक दी जाएगी। तो यहाँ अगर गड़बड़ हो जाती है तो फिर आपके समझो बेकार हो जाता है वो पेपर। तो इसका बहुत ही ख्याल रखना है। ठीक, अब उसके बाद जब आपने रोल नंबर वगैरह सब फिल कर लिया अच्छे से, अब देखिए टाइम का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अंदर आप सब्जेक्टिव पार्ट भी है, टाइम ज़्यादा होता नहीं है, 1.5 घंटे का टाइम होता है। अब 1.5 घंटे में करना क्या है आपको, उसमें ही ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन है उसको करनी है, और फिर ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन करने के बाद सब्जेक्टिव पार्ट आपके सामने होगा 60 नंबर का, वो सब्जेक्टिव पार्ट भी आपको करना है इसी 1.5 घंटे के अंदर। तो फिर टाइम का बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है। देखिए, जैसे ही आपको ऑब्जेक्टिव पेपर मिलता है तो आप देखिए उसको पढ़िए, और फिर जो आ रहा है सबसे पहले काम ये करना है कि जो आ रहा है, जो आपको क्वेश्चन बिल्कुल 100% आप श्योर है कि इसका आंसर यही है, आप उसको फिल कर दीजिए, इस पर टिक लगा दीजिए, इसको गोला आप भर दीजिए। ठीक, तो उसको आप भर देंगे। तो एक गलती ये भी करते हैं कि क्या करते हैं कुछ बच्चे, सपोज कीजिए 40 क्वेश्चन है, 40 में 20 तो उनके राइट हो गए। ठीक, बिल्कुल जो 100% श्योर थे कि ये 40 ने ठीक किए। उसके बाद क्या होता है, बाकी जो 20 होते हैं उनमें भी जो है सोचते हैं कि हो सकता है तुक्का लगाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, और तुक्का मारते हैं कि ज्यादातर क्वेश्चन देखो तो गलत। अब 20 आपने तुक्का मारा, 16, 17, 18 उसमें अगर गलत होते हैं तो फिर आपके नंबरों पे जो आपने सही किए थे, 20 नंबर का जो सही किए थे आपने, जो 20 नंबर आपने सही किए थे, फिर यहाँ पे 4 जो है वो माइनस हो जाएंगे, फिर 16 ही बचेंगे। तो इसका ख्याल रखना। देखिए, अगर आप ओवरऑल ज्यादा क्वेश्चन सही लगा लेते हैं, सपोज कीजिए 40 से 40 में आप 20 या 25 आपने सही लगाए हैं, तो फिर बाकियों को आप छोड़ दीजिए, उनको मत छूइए, क्योंकि अगर उनको गलत फिल करेंगे तो फिर यहाँ पे नंबर जो है कट जाएंगे। अच्छा, ठीक, उसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, उसको छोड़ दीजिए और फिर आप सब्जेक्टिव पार्ट को पकड़िए, उसको हल कीजिए। अच्छा, अगर ऐसा होता ओवरऑल कि सारे क्वेश्चन में कुछ आ ही नहीं रहा है ऑब्जेक्टिव पार्ट में, तो फिर उसमें करना ये होता है कि अब आप तुक्का मारिए कि हो सकता है सही हो गलत हो। ज़्यादातर अगर आप नहीं कर पाए तो फिर आप तुक्का मारिए। ठीक, वरना ऑलमोस्ट अगर आप सही हो रहे हैं 40 में से 25 तक अगर आप सही कर रहे हो तो फिर उसके बाद छोड़ दीजिए, आप सब्जेक्टिव पार्ट जो कॉपी है उसको पकड़ लीजिए। ठीक, और फिर अच्छा, बहुत ज़्यादा बस पढ़ना है, पढ़ने के बाद आ रहा है तो फिर उसको लगा देना है। ठीक, आ रहा है उसको लगा देना है, ज़्यादा उसके अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें अगर आप टाइम को बर्बाद करेंगे तो फिर सब्जेक्टिव पार्ट छूट जाएगा। अब सब्जेक्टिव पार्ट को आपको पकड़ना है जल्दी, आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा ले, आधा घंटे के बाद फौरन उसको, जब 1 घंटा आपके पास होगा, सब्जेक्टिव पार्ट को पकड़ ले। बाकी अगर बाद में टाइम मिलेगा तब आप इसको देख लेना। तो सब्जेक्टिव पार्ट में क्या करना है कि आपको
जितना आ रहा है अच्छे से उसको कीजिए, ठीक। और सबसे पहले तो जो भी आसान हो क्वेश्चन, जो आप इसमें 100% श्योर है कि ये इजी है, तो आप पूरी कॉपी को पलट कर देखिए। जो बिल्कुल सही इजी है पहले आप उसको कर लीजिए जल्दी जल्दी, ठीक। अब जितने कॉपी में 5 क्वेश्चन है, 6-7 क्वेश्चन है, ठीक। इन सारे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। जो आपको इजी लग रहा है कि ये ठीक है, मैं इसको 100% इसको कर लूंगा, तब आप उसको फौरन आंसर नंबर लेके और उसको आप कर लीजिए, ठीक। अब उसको आप कर लेंगे, फिर बाद में जो मुश्किल है, जो नहीं कर पाए हैं, अब बाद में आपको पास टाइम है, इजी वाला आपने कर लिया। अब उसके बाद जो मुश्किल होगा, जो आपसे जिसको आप नहीं कर पा रहे थे, अब आप उसको टाइम दीजिए, उसको जो है कीजिए, ठीक। तो इस तरीके से अच्छा करना ये होता है। कुछ ऐसा करते हैं कि ऑब्जेक्टिव में ही पड़े हुए हैं, नहीं आ रहा है, तब भी इसको सोच रहे हैं बैठ के बहुत देर तक कि क्या ये होगा, ये उसमें आप ज्यादा टाइम दे देंगे तो फिर आपका सब्जेक्टिव पार्ट छूट जाएगा। तो ये टाइम 1.5 घंटा ही आपके पास है, मैनेज करना है, टाइम का ख्याल रखना है। आधे घंटे 1.5 घंटे के अंदर ही पूरा सब्जेक्टिव पार्ट भी और फिर ऑब्जेक्टिव जो भी आपसे आ रहा है, उन दोनों को करना ही है, ठीक। अगर आप इसमें ऑब्जेक्टिव में पढ़ रहे, सब्जेक्टिव में पता लगा आपने क्वेश्चन हल किए और फिर लास्ट में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन छूट गया टाइम की वजह से, अब वहां पे आपका नुकसान क्या होगा? 10 नंबर का 15 नंबर का, या फिर 2 क्वेश्चन छूटे 20 नंबर के आपके गए, और फिर 100 में से फिर आपके 20 आपके वैसे ही माइनस होगा, 80 में से आपकी कॉपी चेक होगी। तो ये होता है, इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। तो ये चीज अपने माइंड में रखिए कि सब्जेक्टिव पार्ट भी आपको सॉल्व करना है पूरा, और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट भी करना है। यही 1.5 घंटा आपके पास है। तो यही सारी चीजें हैं। अगर आप पूरा इसको भी लगा लेते हैं, नहीं आ रहा छोड़ दीजिए, सब्जेक्टिव पार्ट को कीजिए, उसको पूरा अच्छे से जितना आ रहा है उसको कर लीजिए, ठीक। तो फिर उसके बाद देखेंगे आप, तो इंशाल्लाह आपका जो है रिजल्ट सही होगा, ठीक। तो ये चीज थी, इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। एंट्रेंस आपके सामने है, बस कुछ ही दिन में होने वाला है, 22 को 25 को, ठीक। तो फिर आप तैयारी कीजिए, अभी आपके पास फिर भी टाइम है, और पढ़िए, मेहनत कीजिए, और अभी आपके पास टाइम है, पढ़ लीजिए, मेहनत कीजिए। ऑल द बेस्ट। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप नेक्स्ट जामियन होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर आप कमेंट कीजिए, और फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।